नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 10th हिंदी क्षितिज से आज हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये संवाद तब होता है जब सीता जी का स्वयंवर रचा जाता है और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो आपको पता ही है, आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, लेकिन कोई भी शिव धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात, उसको उठा भी नहीं पाए थे। लेकिन श्री राम ने जैसे ही धनुष को छुआ, धनुष टूट जाती है और बहुत ब्रह्मांड में एकदम गर्जना होती है, हाहाकार मच जाता है कि जिस शिव धनुष को बड़े बड़े बलवान विद्वान लोग नहीं उठा पाए, उसको एक श्री राम ने कैसे उसको, साधारण से बालक ने कैसे उसको तोड़ दिया। तो इसी धनुष टूट जाने पर परशुराम बहुत नाराज हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये लक्ष्मण खड़े हैं और साथ ही श्री राम खड़े हैं। श्री राम को के ऊपर जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो श्री राम तो हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उनको जरा भी इस बात का बुरा नहीं लगता कि परशुराम जी उन पर क्रोध कर रहे हैं। जबकि लक्ष्मण उनको बहुत उल्टा सीधा जवाब देते हैं, साथ साथ उपहास भी करते हैं, उनका व्यंग्य भी कसते हैं उन पर और हंसते भी हैं। यही संवाद इसमें आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही रुचिकर लगेगा, आपको मज़ा आएगा, बने रहिएगा। पूरा संवाद हम देखेंगे। ये रामचरितमानस से लिया हुआ है और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस महाकाव्य रचा गया था। तो तुलसीदास जी का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका जन्म 1532 में हुआ था और इनकी माता का नाम हुलसी था, पिता आत्माराम दुबे थे। तो इन्होंने रामचरितमानस लिखा और जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी और साथ साथ ब्रिज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया। तो इसका भावार्थ इस तरह से है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरफ फैल जाती है। जब ये बात परशुराम जी के कानों तक जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है और वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं और उसके बाद इन तीनों के बीच संवाद होता है, जिसका वर्णन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न हर बार आते हैं और भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन सरल रूप से समझाने का प्रयास करूँगी। इसके लिए बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में कहा गया है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी एकदम से क्रोध में आ जाते हैं तो श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो होई केऊ एक दास तुम्हारा, तो किसी तुम्हारे एक दास में ही हो सकती है। तो शिव का धनुष हर कोई नहीं तोड़ सकता, जो कोई तुम्हारा दास होगा वही शिव का धनुष तोड़ सकता है। तो इस तरह से श्री राम परशुराम जी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दो। आयसु का है कही किन मोही, जो कुछ करना चाहते हो मुझे कहो, मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो यह सुनकर, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ये सुनकर परशुराम जी और भी ज़्यादा रिसाई क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। तो वो जब ये कहते हैं श्री राम कि ये तो आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। तो ये परशुराम जी को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवक वाला काम करे। ये तो आपने जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसने तो दुश्मनों वाला शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम तो युद्ध ही है।
अरि करनी करी करी है लड़ाई, मतलब युद्ध करने लड़ाई करने वाला काम किया है। अरि करनी मतलब शत्रुता वाला, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रुता। तो शत्रुता वाला काम किया है और वो तो मेरा शत्रु ही है जिसने मुझे सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए जो भी है वो मेरे सामने आए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा रखती हूँ, ऐसी उम्मीद है मुझे। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब मेरा शत्रु है। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर जा सकता है और वह मेरे लिए सहस बाहु शत्रु के समान है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। तो वह इस स्वयंवर को छोड़कर यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं यहाँ के जितने भी दरबार में उपस्थित हैं उन सबको मार डालूंगा, सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। न त मारे जेहि सब राजा, यहाँ नहीं तो यहाँ के सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब यहाँ पर लखन देखो, लक्ष्मण मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये सब मुनि के वचन सुनकर, परशुराम जी के वचन सुनकर लखन को हंसी आ जाती है। तो क्रोध भरे वचन सुनकर वो हंसते हैं। कबू न असी रिस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह ब्रकल केतु। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। बहु बहु धनुई तोरी लड़काई। क्या बोलते हैं कि बहु मतलब बहुत सारे, धनुई मतलब ऐसी धनुषियाँ तो हम बहुत सारी तोड़ चुके हैं बचपन में। कबू न ऐसी ऋषि की नहीं गोसाई, कभी किसी ने हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई का भृग कुल केतु। तो ये सब सुनकर इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, और इतना क्रोधित कि आप युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो ये हे भृगकुल के राजा, आप भृगकुल के वेश में आप जो दिख रहे हो, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, इस पर ममता क्यों है इतनी। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं। तो फिर देखो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है। वे बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे बालक, तुम काल के वश में हो, तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर अहंकार समाया हुआ है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और इसी कारणवश तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिव जी के इस धनुष में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसकी तुलना तुम सामान्य धनुष से कर रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरारी कौन, शिव जी। तो शिव जी के धनुष से तुम्हारे धनुष की तुलना कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि इस धनुष में और तुम्हारे धनुष में कितना अंतर है। तुम जरूर ही मेरे क्रोध को नहीं जानते हो, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर ये अहंकार समाया हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर आगे लखन क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो दे सब धनुष समाना। तो परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और फिर व्यंग कसते हैं और उनसे कहते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, हमें तो कोई फर्क नज़र नहीं आता। सुनो देव सब धनुष समाना, हमें तो वो जो हमने बचपन में तोड़े वो धनुष और ये आपके शिव जी का धनुष हमें तो एक जैसे ही लगता है। का क्षति लाभू जन जून धनु तोरे। इसमें क्या ऐसी मतलब खास बात है, और क्या क्षति मतलब क्या नुकसान हो गया है, ये पुराना धनुष टूटने से क्या कुछ घट गया है। देखो राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि
कौन सी ऐसी आफत आ गई ये पुराने धनुष को तोड़ने से, जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बात कर रहे थे, तब उन्हें श्री राम अपने नयनों से, मतलब देखो राम नयन के भोरे, मतलब श्री राम अपने नयनों से चुप कराने का इशारा कर रहे थे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कति रोसु। ये तो रघुपति के, मतलब राम के सिर्फ छूने भर से ही टूट गया। इसमें आप राम राम को दोषी नहीं बता सकते। राम का इसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम ने तो केवल इसको छुआ था और ये टूट गया। आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। तो मुनि बिनु काज करी कत रोसु, तो मुनि बिना मतलब में ही आप तो रोसु, रोसु मतलब क्रोधित हो रहे हो। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? चलिए आगे पढ़े। बोले चित परसु की ओर, रे सठ सुने सुभाव न मोर। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वे उसको बोलते हैं, हे मूर्ख, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता ही नहीं। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा था। बोले चित परसु की ओर, रे सट सुनी स्वभाव न मोर। तुम्हें स्वभाव मतलब स्वभाव, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता ही नहीं है। तो बालकू बोली, बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। तो सारा संसार मेरे क्रोध से अच्छी तरह परिचित है। मैं क्षत्रियों में सबसे बड़ा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित स्त्रीय कुल द्रोही। तो मैं क्षत्रियों में सबसे बड़ा हूँ और अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार पृथ्वी से स्त्रियों का सर्वनाश किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। तो अपनी भुजाओं के बल पर बहुत सारे शत्रुओं का मैंने नाश किया है। मैं इस पृथ्वी को विपुल बार मही देवन देनी, मही मतलब पृथ्वी, तो मैं इस पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने विपुल बार मतलब कई बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है इस पृथ्वी को जीत कर। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर परशु विलोकी महिप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देखो, और यही वह फरसा है जिसने मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। तो इस फरसे को देखो, और तुम्हारी बुद्धि शायद बिगड़ गई है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे बारे में पता ही नहीं है। तुझे तो मैं बालक समझकर, मतलब माफ़ कर रहा हूँ। बालकू बोली, बंधो नहीं तो ही, मतलब मैं बालक समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। केवल मुनि जड़ जान मोई, केवल मुझे साधारण मुनि समझ बैठा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित स्त्रीय कुल द्रोही, और विश्व में विख्यात एक क्षत्रिय हूँ। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और पूरा विश्व मुझे जानता है, और क्षत्रियों का मैं शत्रु हूँ। और अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार पृथ्वी को जीता है और क्षत्रियों का नाश किया है, और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को मैंने दान में दी है। तो इसलिए तुम मेरे फरसे को ध्यान से देखो, मैंने इस फरसे से क्या किया है, सहस्त्र बाहु का भी संहार किया है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी को वो डरा रहे हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। तो कह रहे हैं, हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। तुम्हारे माता पिता को मैं चिंतित नहीं करना चाहता। जानते हो मैं कितना विश्वविख्यात हूँ। मैं एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हूँ और पूरा संसार मेरे क्रोध से परिचित है। इसके लिए तुम मुझसे भिड़कर क्रोध मोल मत लो। कुछ ऐसा नाश ना हो जाए जिससे तुम्हारे माता पिता को चिंता हो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। गर्भन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर।
जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। तो मेरे क्रोध को तुम जानते नहीं हो। मेरा क्रोध इतना ज़्यादा है कि उसकी गर्जना सुनकर तो गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। तो तुम तो मेरे सामने हो, इसके लिए अपनी मौत को न्योता मत दो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता को इस बात की चिंता हो कि मैंने तुम्हारा वध कर दिया है। तो बच्चों, इसका हम इतना ही आज पढ़ पाएंगे, और फिर एक साथ अगर आप पढ़ते हो तो आप इसको अच्छे से ध्यान में नहीं रख पाओगे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इसका एक बार रिवीजन करें। अगले पार्ट में हम इसका आधा पार्ट और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर पाठ अच्छे से समझ में आया है, ये पद्य भाग आपको अच्छा लगा और अच्छे से आपको समझ में आया है, तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो।